जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। सदगुरु देव जी कहते हैं कि सत पथ पर चलने वालों की कभी हार नहीं हो सकती है। जो सतपथ पर नहीं चलते हैं उनकी जीत नहीं हो सकती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, भ्रम को जब तक हम अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक हमारी जीत नहीं होगी, हार ही होगी। और संसार में जो भी आता है वो हार के जाता है, जीत के नहीं जाता। और जो संसार में आकर के और संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है वो जीत के जाता है। तो इस अनादि काल के जगत में कितने जीत के गए, ये उनके प्रमाण इतिहास यहाँ पर मौजूद हैं। उनके यदि इतिहास उठा करके देखे जाएं, उनका ज्ञान बोध विचार देखा जाए तो एक भी जीत के नहीं गए, सब हार हार के ही गए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं आज यदि कोई जीतना चाहे तो यहाँ से जीत सकता है। कर बंदगी विवेक की भेष धरे सब कोय, सो बंदगी बहजान दे या शब्द विवेक न। सुर नर मुनि और देवता सात दीपन और खंड, और कहीं कभी सब भोगी देह धरे को दंड। देह धरे का दंड सबको भोगना पड़ता है। क्यों? कि बिना कर्म के देह बनती नहीं, और कर्म है तो देह है, और कर्म नहीं तो देह नहीं। तो कर्म करना कोई छोड़ता नहीं, इसलिए देह धरना नहीं, कोई देह धरना बंद नहीं करता ये जीव। जब कर्मों पर विजय प्राप्त करे तो देह धरना बंद करे, कर्मों पर विजय प्राप्त करना नहीं, रुचि पर रुचि लेता ही चला जाता है। जैसे किसी के सामने कम से कम 10-15 प्रकार की मिठाइयां रख दी जाए और कहते हैं इसमें से जो मनो आवे सो खाओ। तो यदि कोई विचारमान होगा, विवेकमान होगा, सत्संग किया होगा, पार की सदगुरु मिले होंगे तो 1 में से 2 में से 3 में से ज्यादा ले लेगा। और यदि विचारमान नहीं हुआ तो कौआ की तरह सब में खोट मार देगा थोड़ा थोड़ा। उसको कहते हैं काग बुद्धि। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि विचार से काम लेना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए, गंभीरता से काम लेना चाहिए। और सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति यही महासद्गुण है। इनको यदि कोई जीवन में उतारेगा तो उससे कभी चोरी, हिंसा, विचार होने का नहीं, इससे हमेशा दूर रहेगा। और यदि इन सद्गुणों को जो कोई धारण कर लेगा तो फिर कोई भी विकार उसके अंदर आएगा तो आएगा कैसे, कोई सवाल ही नहीं। यहाँ पे झकोरन तेल पड़ा हो इस दीपक में और पूरी रात दीपक जलाया जाए और तेल की कोई उसमें कमी ना हो, बाती एकदम बढ़िया सही हो, तो पूरी रात दीपक जलेगा। और यदि तेल उसमें कम है, बाती कितनी बढ़िया हो, दीपक कितना भी बढ़िया हो, है ना, कुछ समय बाद जब तेल खत्म हो जाएगा दीपक बुझ जाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जितने भी मत पंथ सिद्धांत चल रहे हैं ये डारे हुए तेल की तरह है। और जब इन पर दुख आता है, जब संकट आता है, तो ये सब भूल जाते हैं, देवी देवतन को, तंत्र मंत्र को, जादू टोना को। फिर तो अस्पताल का डॉक्टर याद आता है, या कोई जिंदा कोई मनुष्य हो हमारे पास में आवे, हमको अस्पताल तक पहुंचा दिया, कोई सहायता करे। क्योंकि बड़े बड़े धाकड़ जितने भी हैं ये देख लिए, ये सब के सब भूल में ही अपना समय को निकालें। बड़े बड़े देख लिए, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े वीर बहादुर यहाँ से चले गए, हार गए। इनको अपने आप का पता नहीं चल पाया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, धोखे को अपने अंदर से नहीं त्यागेंगे, तब तक हमारा जीवन नरक बन जाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं यदि आपको जीवन यदि नरक बनाना है तो नरक बनेगा, और यदि आपको अच्छा पवित्र शुद्ध साफ बनाना है, निर्मलता लानी है, तो अच्छा बन जाएगा, निर्मल हो जाएगा। वो आपके ऊपर है, हमारा जीवन हमारे ऊपर है, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। तो सब
आज हमको विचार करना है, विवेक से काम लेना है और मन को निर्मल रखना है और पवित्र शुद्ध सा भाव बनाना है। यदि पवित्र शुद्ध सा भाव बन गया तो हमारी संसार सागर से जीत हो जाएगी। और यदि पवित्र शुद्ध सा भाव नहीं बन पाया तो हम खारी खाते ही रह जाएंगे, चाटते ही रह जाएंगे। कहीं नमकीन के स्वाद में मर जाएंगे तो कहीं मीठे के स्वाद में मर जाएंगे, तो कहीं विषय भोगों में मर जाएंगे, तो कहीं लेन देन के चक्कर में मर जाएंगे। लड़ने झगड़ने में सारा हमारा बर्बाद निकल जाएगा। मनुष्य जीवन का हम कोई लाभ ही नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आज हमको मनुष्य जीवन का लाभ उठाना है। चोरी करनी नहीं है, हिंसा करनी नहीं, व्यभिचार करने नहीं, धोखे में हमको जाना नहीं, क्योंकि सारा संसार धोखे में जा रहा है। तो लाके दे दे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो हमारा जीवन धोखे में चला जाएगा। तो साथियों, आज हमको विचार करना है और इन मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में नहीं आना है, व्यभिचारियों के चक्कर में नहीं आना है, झूठा चोर लवारों के चक्कर में नहीं आना है, तंत्र मंत्र जादू टोना के चक्कर में नहीं आना है, और जो जितने भी ये देवी देवता नकली बताए उनके चक्कर में नहीं आना है। हमको अपने कर्मों को शुद्ध साफ पवित्र बनाने, चोरी हिंसा व्यभिचार ईर्ष्या क्रोध मान छल को त्यागना है और सत्य विचारशील धैर्य विवेक वैराग्य और भक्ति को धारण करना है। जब इतने गुण हमारे अंदर आ जाएंगे तो समझ लो कि हमारा जीवन पवित्र बन गया, और नहीं आए तो नहीं। यूं तो जिक्या पंडित की पोतिया जो रात दिवस में लगाए है ना, 4-6 घंटे बर्बाद करते रहो, 10-20 दिन बर्बाद कर तो कथा रामायण भागवत पढ़ते रहो, लेकिन उससे मन शुद्ध नहीं हुआ, पवित्र नहीं हुआ तो कोई काम का नहीं। इसलिए बात थोड़ी सी है। जड़ और चेतन दो पदार्थ हैं। चेतन जीव है और जड़ में ये चारों तत्व आ जाते हैं। इसलिए भ्रम को त्याग, अपने आप को जान करके और पवित्र शुद्ध साफ रहने में रहना चाहिए। बस यही जीवन का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।